गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है। तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये राजस्थान के नए राज्यपाल बने हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया है। ये कलराज मिश्र की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। 31 जुलाई को ये शपथ लेंगे। राजस्थान के 45वें राज्यपाल होंगे हरिभाऊ बागड़े। कलराज मिश्र का बतौर राज्यपाल 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। बीकानेर जो बीजेपी के नेता रहे हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। इसके अलावा हरिभाऊ किशन राव बागड़े महाराष्ट्र विधानसभा के साल 2014 से 2019 तक अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। इससे पहले हरिभाऊ किशन राव बागड़े महाराष्ट्र की विभिन्न सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं और 1985 में पहली बार विधायक चुने गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले का आयुष्मान आरोग्य मंदिर कांकाणी जो भारत सरकार के द्वारा क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बना है। तो ये ध्यान रखना, जो आयुष्मान आरोग्य केंद्र कांकाणी है ये जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह भारत सरकार के द्वारा क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बना है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कांकाणी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो जोधपुर ग्रामीण का पहला भारत सरकार का सर्टिफाइड केंद्र बना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा अस्पतालों की गुणवत्ता सुधार के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम संचालित किया जाता है। जोधपुर ग्रामीण के लूणी खंड का आयुष्मान आरोग्य मंदिर कांकाणी जो जोधपुर ग्रामीण जिले का पहला भारत सरकार के द्वारा क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बना है। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में राजस्थान के 8 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का चयन हुआ है, जिसमें 79.88% अंक के साथ कांकाणी ने जो जोधपुर ग्रामीण जिले में प्रथम भारत सरकार के द्वारा क्वालिटी सर्टिफाइड होने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बाघों की संख्या 133 पहुंच गई है। किस टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक संख्या? तो सबसे ज़्यादा बाघ है ये रणथंभौर में है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बाघों की संख्या टोटल अगर बात की जाए तो 133 तक पहुंच गई है, जो अब तक सर्वाधिक है। गत वर्ष 120 बाघ ही थे, यानी अगर बात की जाए तो 13 बाघों की वृद्धि हुई है राजस्थान में। तो राजस्थान में वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व है, जिसमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक संख्या है, जहां पर यह आंकड़ा 73 तक पहुंच जाता है। वहीं अगर बात करें तो रणथंभौर में ये बहुत 73 है, प्लस नए बाघ भी हैं। इसमें सरिस्का में 43 बाघ है। धौलपुर करौली को मिलाकर अगर बात की जाए तो 10 बाघ है। रामगढ़ विस्तारी में 6, मुकुंदरा में 2 बाघों का विचरण। पिछले 6 महीने में सरिस्का में 13 बाघ शावकों का जन्म हुआ है। कुछ की मृत्यु भी हो गई है, इसलिए आंकड़ा 1 या 2 इधर उधर हो सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से किस नदी के विकास का सौंदर्यीकरण करने के लिए नवीन योजना बनाने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से द्रव्यवती नदी के जो विकास और सौंदर्यीकरण करने के लिए नवीन योजना बनाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से अब द्रव्यवती नदी के विकास एवं सौंदर्यीकरण करने के लिए नवीन योजना बनाने का निर्णय लिया है। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान किया है। द्रव्यवती नदी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, विकास करवाया जाएगा। द्रव्यवती नदी राजस्थान में दक्षिण की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है।
ये आमेर पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान से निकलती है और जयपुर शहर के उत्तर से दक्षिण की ओर 57.5 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, जो इसे भारत की सबसे छोटी नदियों में से एक बनाती है, जो जयपुर शहर को पानी का एक प्रमुख स्रोत प्रदान करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को कितने रुपए में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। जी हाँ, उनको भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर है वो उपलब्ध करवाया जाएगा मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, यानी इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने गैस सिलेंडर पाने वालों का जो दायरा बढ़ाया है, पहले उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को ही 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था। अब राशन का गेहूं लेने वाले खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान में अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन पाने वाले करीब 1.9 करोड़ परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2024 से की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में हर वर्ष कौन सा साहित्य उत्सव मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान में प्रतिवर्ष अब से विजयदान देथा साहित्य उत्सव मनाया जाएगा। जी हाँ, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये राजस्थान के प्रसिद्ध कवि साहित्यकार विजयदान देथा, इनकी स्मृति में विजयदान देथा साहित्य उत्सव राजस्थान में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के साहित्य, विशेषकर जो राजस्थानी साहित्य की पहचान को और आगे ले जाने की दृष्टि से हर वर्ष विजयदान देथा साहित्य उत्सव मनाए जाने की घोषणा सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा विधानसभा में की थी। जोधपुर के विजयदान देथा, जिन्हें बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से भी एग्जाम में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन विजयदान देथा से रिलेटेड बनते हैं। तो राजस्थान के विख्यात लेखक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। कोमल कोठारी के साथ मिलकर उन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। विजयदान देथा के नाम से 800 से ज़्यादा लघु कथाएं हैं और रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी के साथ मिलकर विजयदान देथा के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उनकी साहित्यिक कृतियों में बातारी फुलवारी भी शामिल है, जो 14 खंडों का कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किस जिले में महिलाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। तो ये प्रशिक्षण केंद्र ब्यावर जिले में खोला जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ब्यावर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य वित्त आयोग के द्वारा क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत जिला नवाचार निधि के माध्यम से महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए ये प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, जो ब्यावर में। नेक्स्ट है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में कब से टाइगर सफारी शुरू हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो जयपुर में स्थित है, यहाँ से टाइगर सफारी की शुरुआत की जा रही है और अगस्त 2024 से यह शुरू हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान में अगस्त माह में टाइगर सफारी की शुरुआत हो जाएगी। खास बात यह है कि यह जयपुर की 5वीं सफारी होगी और ऐसा देश में कहीं दूसरे शहर में नहीं है। वन विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है और सफारी के लिए जंगल में बाघ बाघिन का जोड़ा भी छोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान राज्य का पहला ऐसा जैविक उद्यान होगा जहां पर सैलानियों को लायन और टाइगर सफारी दोनों ही मिलेगी। दरअसल नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 30 वर्ग किलोमीटर भूमि पर टाइगर सफारी विकसित की जा रही है, जो अगस्त तक बनकर पूरी तरह से तैयार होगी। यहाँ पर 8 किलोमीटर का जो सफारी ट्रैक बनाया गया है टाइगर के विचरण के लिए। निर्माण कार्य पर 4.5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस नगर निगम के द्वारा जो जापान की मियावाकी पद्धति से शहरी क्षेत्र के पार्कों में ग्रीन जोन बनाया जाएगा। तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम के द्वारा जापान की मियावाकी पद्धति से जो पार्क, शहर के पार्क में ग्रीन जोन बनाया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने नया कदम उठाया है। अब शहरी क्षेत्र के पार्क में ग्रीन जोन बनाया जाएगा। इस ग्रीन जोन में जापानी पद्धति मियावाकी तरीके से बड़े पौधे लगाए जाएंगे। ऐसे पार्कों में छोटे जंगल बनेंगे। ऐसे में आम जन को भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हेरिटेज नगर निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा के निर्देश पर उद्यान शाखा इस कार्य में जुट गया है। शुरुआत में हेरिटेज नगर निगम है वो 20 बड़े उद्यान में सघन ग्रीन जोन बनाएगा। जापानी जो मियावाकी पद्धति है, जो विधि है, उसमें देसी प्रजातियों के पौधों को एक दूसरे के करीब लगाया जाता है, जो कम जगह घेरते हैं और अन्य पौधों की वृद्धि में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट है मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो शूटिंग में इन दोनों ने संयुक्त रूप से जीता है कांस्य पदक। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, मनु भाकर और सरबजोत सिंह। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। जी हाँ, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक के मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में कांस्य पदक देश के लिए जीता है, जिससे भारत के टोटल पदकों की संख्या 2 हो गई है। मनु भाकर स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई है। इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता था और मिक्स्ड इवेंट में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सरबजोत सिंह अब ग्रीष्मकालीन खेलों में पदक जीतने वाले 6ठे भारतीय निशानेबाज है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सीआरपीएफ स्थापना दिवस हाल ही में 27 जुलाई को मनाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जो आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। सीआरपीएफ की अगर बात की जाए तो 27 जुलाई 1939 को इसकी शुरुआत हुई थी, जब इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। और सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य को लेकर कौन सी योजना शुरू की जाएगी? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान में कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध करवाए जाने को लेकर कौन सी योजना शुरू होगी? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज आपको सुबह 10 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको जुलाई महीने के जितने भी 100 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पूरा ये वीडियो रहेगा जिसमें 130 से ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम व्याख्या सहित डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो आप देखना ज़रूर न भूलिए, बिल्कुल न भूलना। साथ ही साथ जनवरी से लेकर जुलाई तक का जितना भी राजस्थान करंट अफेयर्स है उसका वीडियो भी रिलीज़ किया जा चुका है, तो इस चैनल पर उपलब्ध है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।